उशर। इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड मार्कअप, ज़कात और उशर के बारे में सीखेंगे। मुनाफा और मार्कअप। हम जानते हैं कि बिजनेस में कमाने के लिए अमूमन अशिया किसी कीमत पर खरीदी जाती है और फिर ज्यादा कीमत पर बेच दी जाती है। इस सिलसिले में नफा होता है, यानी कीमत खरीद माइनस कीमत फरोख्त बराबर है नफा। इस नफे पर बहस करते हुए हम अक्सर दो इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं, मुनाफा और मार्कअप। इन दोनों इस्तिलाहात के दरमियान फ़र्क जानने के लिए आइए हम बारी बारी इनका तज़किरा करते हैं। मुनाफा से मुराद किसी चीज़ की फ़रोख्त पर होने वाला नफ़ा होता है। इसका हिसाब कीमत ख़रीद की फ़ीसद पर किया जाता है, जैसा कि नीचे ज़ाहिर है। नफ़ा तकसीम कीमत ख़रीद ज़रब 100% बराबर है नफ़ा फ़ीसद। मार्कअप। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अक्सर किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार ले लेते हैं, जिसको कुछ अरसे बाद अदा कर देते हैं। कुछ बैंक और इदारे भी यही खिदमात देते हैं और इसके एवज़ कुछ मुआवजा लेते हैं, जिसको मार्कअप कहते हैं। मार्कअप उस रकम को कहते हैं जो कीमत फ़रोख्त जानने के लिए कीमत ख़रीद में जमा की जाती है। एक वीडियो की मदद से मज़ीद समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रेशो और प्रोपोर्शन को यूज़ किया था। अब उन रेशो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करेंगे। हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में बैंकों के साथ लेन देन करते हैं, तो बैंकों के साथ लेन देन करने में हमें प्रॉफिट मिलता है या हम मार्कअप पे करते हैं। हमारा आज का लेक्चर इन्हीं प्रॉफिट एंड मार्कअप्स पे है। प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। प्रॉफिट बेसिकली वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमें बैंक पे करता है हमारे पैसे यूज़ करने की मद में, जो हमने बैंक के साथ डिपॉजिट किए होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। मार्कअप क्या होता है, जब हम लोग बैंक से पैसे उधार लेते हैं, तो जिस तरह बैंक हमारे पैसे यूज़ कर रहा था, अब हम बैंक के पैसे यूज़ करते हैं, तो हम जो बैंक को एक्स्ट्रा पे करते हैं वो मार्कअप कहलाता है। मार्कअप की एक ख़ास परसेंटेज होती है, लाइक 10%, 12%, इस तरह से हम बैंक को एक्स्ट्रा पे करते हैं। फिर हमारे पास आती है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली वो एक्चुअल अमाउंट होती है जो हमने इन्वेस्ट की होती है या हम बारो करते हैं बैंक से। इससे ऊपर वाली जो अमाउंट होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रिंसिपल पे हम लोग पे करते हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। प्रॉफिट एंड मार्कअप को हम लोग परसेंटेज में नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट बेसिकली हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है और जो लॉस है हमारा वो बेसिकली हमारी उस एक्चुअल अमाउंट में से जितना डिक्रीज होता है या जितने परसेंट डिक्रीज होता है उसको हम लॉस कहते हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस या सारे बिजनेस के अंदर या ये सारे डिपॉजिट और लोन लेने के अंदर एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है जिसको हम पीरियड कहते हैं। अगर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे के लिए करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम अरसे के लिए करेंगे तो कम प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह जब हम पैसे बारो करते हैं, उधार लेते हैं बैंक से, तो अगर हम लंबे अरसे के लिए लेंगे तो हमें ज़्यादा पे करना है, छोटे अरसे के लिए लेंगे तो हमें कम पे करना है। तो इसका मतलब ये है कि पीरियड या टर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस सारी कैलकुलेशंस के अंदर या इन सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर। अब हम लोग प्रॉफिट या मार्कअप को कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम इंटरेस्ट या मार्कअप को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को कैपिटल पी से, रिटर्न को हम लोग आर से या रेट जो है हमारा, और टाइम जो है, जो टर्म या पीरियड जिसको हमने कहा था, उसको हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं।
अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल यूनुस साहब ने 65,000 बारो किए बैंक से और बैंक उनसे चार्ज करेगा 5% एज अ मार्कअप 2 सालों के लिए। तो हमें अमाउंट ऑफ मार्कअप कैलकुलेट करनी है और टोटल अमाउंट जो हमने 2 साल के बाद पे करना है उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप अपने सॉल्यूशन की तरफ देखें तो उसमें हम लोग सबसे पहले अपने डेटा को अलग से कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट P 65,000 है, हमारा रेट या जो हमने परसेंटेज पे करनी है बैंक को वो 5% है, जो पीरियड या टर्म कैपिटल T जिसको हमने कहा था वो हमारे पास 2 ईयर है, और जो मार्कअप का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब इसके अंदर हम सारी वैल्यू प्लग इन करेंगे। हम लोग P की जगह लाइक प्रिंसिपल की जगह 65,000 और हमारा रेट जो था वो 5% था और उसकी परसेंटेज हम ख़त्म करते हैं, लाइक 5% है, परसेंटेज अगर ख़त्म करें तो हमें 100 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय जितना टाइम पीरियड था उससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह ये पूरा फार्मूला हमने इसके अंदर सारी वैल्यूज प्लग इन कर दी PRT की जो हमें गिवन थी। हमने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस के बाद जो हमें मार्कअप की अमाउंट मिली वो 6500 मिली। तो मिस्टर यूनुस ने एक्चुअली बारो किया था 65,000, 2 साल उन्होंने बैंक के पैसे को यूज किया और 2 साल के लिए उनको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा मार्कअप की सूरत में वो 6500 पे करना पड़ा। इन दोनों अमाउंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास बनेगी 71,500। तो ये टोटल अमाउंट है जो मिस्टर यूनुस ने बैंक को वापस पे करनी है। अब हम लोग अपने उसी बेसिक फार्मूला P इंटू R इंटू T की मदद से जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन नहीं होंगी हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्कअप का फार्मूला हमारे पास है I इक्वल P इंटू R इंटू T। अब हमें प्रिंसिपल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो हम I पे डिवाइड कर देंगे R और T को, तो इस तरह हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग अपना प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमसे ये पूछा गया कि अगर हम लोगों के पास 4% मार्कअप हो 2 सालों के लिए, तो अगर हमें बैंक को 640 पे करना पड़े एज अ प्रॉफिट तो हमें क्या करना होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी जो भी क्वांटिटीज गिवन है या जो डेटा गिवन है उसको सेपरेट करना है कि हमें मार्कअप रेट क्या गिवन है, हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है, हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है। इनको हम सेपरेट लिखकर तो हम अपने फार्मूले में प्लग इन करेंगे प्रिंसिपल के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें तो प्रॉफिट हमारे पास 640 है, जो रेट हमें बैंक को देना है इंटरेस्ट की सूरत में वो 4% है, और टर्म जो इन्वॉल्व है या जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर है। जो हमने फार्मूला बनाया था प्रिंसिपल के लिए वो हम अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय R इंटू T। प्रॉफिट हमारे पास 640 है, रेट हमारे पास 4%, तो उसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो वो 4/100 और 100 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और T यानी कि टाइम की जगह पे हम 2 लिखेंगे जो कि ईयर्स में है। तो जब हमने कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आया 8000। तो इस डेटा की मदद से जो हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट किया वो आया 8000। अब हम लोग प्रॉफिट या मार्कअप की कैलकुलेशन करते हैं और उससे हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, मीन के उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। अगर आप अपने फार्मूले पे गौर करें तो आपके पास फार्मूले में 4 वेरिएबल हैं। एक आपके पास मार्कअप है, अमाउंट ऑफ मार्कअप जिसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया था, एक मार्कअप रेट है जो परसेंटेज में होता है, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपका कैपिटल T है जिसको हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं।
तो आपका जो रेट का फार्मूला होगा यानी कि मार्कअप रेट का फार्मूला वो इक्वल होगा कैपिटल आई डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी। हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं अपनी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 68,000 है और जो टोटल अमाउंट हमें पे करनी है वो 86,360 और ये अमाउंट हमने बारो की थी 3 सालों के लिए। आप नोट करें कि प्रिंसिपल अमाउंट 68,000 है, हम टोटल पे कर रहे हैं 3 सालों में 86,360। तो इसका मतलब है हमने कुछ एक्स्ट्रा पे किया। वो एक्स्ट्रा जो पे किया वो हमारा मार्कअप है और उसका रेट क्या होगा, किस रेट के हिसाब से हमने वो मार्कअप पे किया, हम उसकी कैलकुलेशन लेते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो हमने बैंक को पे की वो 86,360 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 68,000 है। हम मार्कअप कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट जो हमने पे की माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पे की, उनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मार्कअप की अमाउंट आई वो 18,360। अब हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे जो रेट के लिए हमने कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारा प्रॉफिट जो या मार्कअप जो हमने पे किया वो 18,360, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 68,000 3 सालों के लिए था और हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर निकला 9%। इसका मतलब है कि हमने जो बैंक के पैसों को 3 साल के लिए इस्तेमाल किया उस पे जो हमें मार्कअप पे करना पड़ा वो 9% के हिसाब से पे करना पड़ा। ज़कात और उशर। ज़कात और उशर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसलमानों पर आयद किए गए हैं और ये मुसलमानों के लिए इबादत का दर्जा रखते हैं। आइए इनका तज़किरा बारी बारी करते हैं। ज़कात। ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है जिसका निफाज किसी मुसलमान के पास पूरा साल रह जाने वाली दौलत पर होता है। इस्लाम ने इसकी शरह 2.5% रखी है। सोने का निसाब वो कम अज़ कम मालियत जिस पर ज़कात वाजिब होती है 7.5 तोले और चांदी का निसाब 52.5 तोले होता है। एक वीडियो की मदद से मजीद समझते हैं। ज़कात। ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है जो कि हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। लेकिन उसकी चंद शराइत भी हैं। ज़कात सिर्फ उस दौलत पर अदा की जाती है जो किसी मुसलमान के पास 1 साल से ज़्यादा अरसा तक है। इस्लाम ने इसकी मिकदार 2.5% मुकर्रर कर रखी है। ज़कात के लिए कम से कम दौलत की मिकदार ये है 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी। तो जहन में रखें कि सोना और चांदी की ये मिकदार अगर 1 साल से ज्यादा के अरसे तक आपके पास मौजूद रहे तो आप पर ज़कात अदा करना फ़र्ज है, जबकि अगर आपके पास इस मिकदार से कम सरमाया है तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। इस मिकदार को निसब कहते हैं। ज़कात किस तरह मालूम करते हैं? सवाल के मुताबिक ज़कात मालूम करें एक ऐसे शख्स के लिए जिसने 9 लाख सालाना की बचत की हो। सेविंग्स हमें गिवन है जो कि 9 लाख है और ज़कात का रेट भी दिया गया है, तो हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह है। अमाउंट ऑफ ज़कात बराबर है 2.5% ऑफ वेल्थ जो कि 9 लाख रुपए है। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे और जवाब 22,500 हासिल होगा जो कि ज़कात आप पर वाजिब है। उशर। उशर एक इस्लामी टैक्स है जो कि ज़राअत की पैदावार पर अदा किया जाता है। उसकी भी चंद शराइत हैं जो कि मंदरजा झेल हैं। उशर की मिकदार 10% होगी अगर ज़राअत वाली ज़मीन को कुदरती वसाइल से पानी दिया गया हो जैसा कि चश्मा, नहर, बारिश वगैरह। उशर की मिकदार 5% होगी अगर फसल को ट्यूबवेल से पानी दिया गया हो। इस सब के अलावा उशर की कम अज़ कम मिकदार भी मुकर्रर की गई है जो कि 980 किलोग्राम पैदावार का वज़न है। यहाँ इसको भी निसब कहते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। सवाल आपके सामने ये है, एक किसान ने चावल की फसल 12 लाख में फ़रोख्त की है, उस पर 10% उशर मालूम करें।
टोटल अमाउंट हमें मालूम है जो कि 12 लाख है। उशर का रेट भी दिया गया है। उशर की अमाउंट हमें मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास सेम ही है। उशर की अमाउंट बराबर है 12 लाख का 10%। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे और हमें 1,20,000 अमाउंट हासिल हो जाएगी।